आरोग्य जागृति। नमस्कार, नमस्ते सभी का बहुत बहुत आभार पहले तो व्यक्त करता हूँ कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। स्वामी सर का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर बहुत बिजी रहते हैं, मैं उनके ऑफिस में गया, आप सभी को भी पता होगा, बहुत लोग मिलने के लिए रहते हैं। आज हम डायलिसिस सेंटर की जो शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी हमारी वही बात हो रही थी कि सिटी में अगर 100 डायलिसिस मशीन की आवश्यकता होगी तो लगभग 10 मशीन्स हो गए, मतलब 10%, मतलब 90% शॉर्टेज है। जितना हम पेशेंट टू मशीन रेशो बोलते हैं वो बहुत कम है, मशीन्स बहुत कम है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपनी बीमारी के जो मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स है ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, बट उसके प्रोपोर्शन में मशीन्स नहीं मिल रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी आज का दौर जो है वो सुपर स्पेशलिटी का दौर है। तो सुपर स्पेशलिटी मतलब हम लोगों ने स्पेशलिटी के आगे जाके सिर्फ किडनी में स्पेशलाइजेशन किया है, जनरल सर्जरी के आगे। तो किडनी रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, वेदर मेडिसिन हो, सर्जरी हो, हम सभी किडनी रिलेटेड बीमारियों का अंडर वन रूफ ट्रीटमेंट का हमारा इंटेंशन है, एम है। तो इसीलिए अलॉन्ग विद सर्जरी हमने नेफ्रोलॉजी पार्ट भी इस हॉस्पिटल में आज से शुरू किया है। नेफ्रोलॉजी में जो डायलिसिस रहता है ये एकदम बेसिक ट्रीटमेंट रहता है कि जिनका किडनी धीरे धीरे फेल होता है उनमें शुरुआत में कुछ टाइम तक मेडिसिन काम करते हैं, बट जब हम लोग एक ब्लड टेस्ट करते हैं कॉमनली, जिसको हम बोलते हैं सीरम क्रिएटिन, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट को तकलीफ और होने लगती है, मतलब सिम्टम्स दिखते हैं, तब वो पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत रहती है। और जिस तरह से हमारा उद्देश्य है, मतलब मैं काफ़ी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल को आज 35 साल हो चुके हैं। आप कोई भी गांव में, मराठवाड़े में घूम के कोई आपको एक पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे दरवाजे से पैसे अभावी वापस गया हो। हर पेशेंट को हम कहीं ना कहीं से यहाँ ट्रीटमेंट दिलाते हैं, कभी स्कीम से, कोई CSR फंड में से, और बहुत बार हम हमारी तरफ से भी कोशिश करके उसको मुफ्त दिला देते हैं। तो इसी तरह डायलिसिस के लिए हमारे पास आपके द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट यहाँ से पैसे अभावी वापस जाएगा नहीं, उसको डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। और सिर्फ सुविधा नहीं तो स्टैंडर्ड सुविधा मिलेगी, वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी। जो फ्रेसिनियस आज टॉप की मशीन मानी जाती है डायलिसिस में, वही मशीन से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मेंटेन करके हम लोग उसको फ्री या बहुत ही अल्प दर में उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल करने वाले हैं। तो सरकारी स्कीम आपके पास अवेलेबल है? सरकारी स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसको हम MJPJ के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जिनके पास राशन कार्ड है, कोई भी कलर का हो, वो उस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें टोटली उसको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आके उसको, इनफैक्ट उसमें हम लोग ट्रैवलिंग अलाउंस भी देते हैं। जिन पेशेंट्स को दूर से आने के लिए पैसे नहीं होते, उनको भी ट्रैवलिंग अलाउंस भी हम यहीं से देते हैं। सर, किडनी के पेशेंट बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे इसमें? सबसे हमारे कंट्री में जैसे कुछ साल मैंने US में एक्सपीरियंस लिया, हमारे इसमें मुझे जो डिफरेंस लगा कि यहाँ पे निदान ही नहीं होता है। बहुत सी बार हम लोग जांच ही नहीं करते हैं, जांच होने के बाद उसको दुर्लक्षित करते हैं या गलत मतलब अवॉइड करते हैं ट्रीटमेंट लेना। फिर वो पर्सनल कारण हो या पैसे अभावी हो या बहुत से पेरीफेरी में, गांव खेड़े में रहने की वजह से लोग सिटी तक या अच्छे हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं। इस दौरान जो गैप पड़ जाता है, इसमें पेशेंट्स को जैसे सिंपल ब्लड प्रेशर या शुगर जो कारण है आज किडनी फेलियर का, जब प्राइमरी स्टेज में हो, मेडिसिन से ठीक हो सकता है। शुगर कंट्रोल कीजिए, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए। मेरा तो मानना है कि लगभग 50% पेशेंट्स किडनी फेलियर तक पहुंचेंगे नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत जो उपचार होता है, इसमें ट्रांसप्लांट के लिए दिया जाता है कि ये कंफ्यूजन है लोगों में? महात्मा ज्योतिबा फुले में कोविड के पहले तक दोनों ट्रांसप्लांट, मतलब जैसे एक देने वाला लेता है और एक लेने वाला है, रेसिपिएंट और डोनर, दोनों का ही पैकेज था उसमें। बट अभी डोनर का पैकेज उसमें निकाल दिया है। तो इसीलिए बहुत से जगह पे जो डिस्पैरिटी है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल डिस्कशंस हो चुके हैं और अभी भी जारी है कि पैकेज का अमाउंट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बट गवर्नमेंट ने हमेशा पॉजिटिवली बोला है कि इसको इम्प्रूव करके पैकेज बढ़ाएंगे, तो हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे अभी जैसे हम लोग MGM में मैं अटैच हूँ, जहाँ पे हम लोग ट्रांसप्लांट आज की डेट में करते हैं, वहाँ पे हम स्कीम में भी करते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसको बहुत जगह से फंड्स का हेल्प होता है, कुछ उनको फाइनेंशियल भी ये करना पड़ता है जैसे।
तो उसमें चैरिटी वर्क होता है, उसमें आप पूरी तरह से स्किन पे होता है। जैसे आप सर्जन हो, जो लोगों को मालूम नहीं है क्या सेल्फ मेडिकेटेड जो मेडिसिन लेते हैं और दिन ब दिन कंटिन्यू करते रहते हैं, उसकी वजह से किडनी पे असर होता है, तो इसके बारे में आप क्या संदेश? इसके अगेन कैसा है कि हर पेशेंट को असर नहीं होता है। पेशेंट पहले मालूमात कर ले कि अपनी किडनी नॉर्मल फंक्शन करती है या नहीं करती है। जिनकी किडनी नॉर्मल फंक्शन करती है वो जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उतने अमाउंट में पेन किलर ले सकता है। पर जो पेशेंट हाई रिस्क पे, जैसा है उम्र ज़्यादा है, शुगर भी है, बीपी भी है, जिसका ब्लड टेस्ट में क्रिएटिन बढ़ के आया है, उन्होंने जो डॉक्टर्स आपको किडनी सेफ पेन किलर्स भी रहते हैं वो पेन किलर्स आप ले सकते हैं, बट उतने ही डोज में जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और उतने ही दिन तक। नहीं, मेरा बोलना क्या सेल्फ मेडिकेटेड मतलब हाँ, सेल्फ मेडिकेटेड तो लेना ही नहीं चाहिए। उसके लिए क्या संदेश देंगे आप? सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हानिकारक होता है। हम लोग कुछ थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, बट अल्टीमेटली हम लोग और प्रॉब्लम में लैंड अप होते हैं, जिसका वो पैसे बचाने के 10 गुना ज़्यादा खर्चा हम लोग बाद में पे करते हैं। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हमको जहाँ पे हम प्राइवेट जाओ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, आप सिविल हॉस्पिटल जाओ, बट कोई भी एक प्रॉपरली वेल एजुकेटेड और डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास अपना डायग्नोसिस करके फिर ट्रीटमेंट। बहुत से लोगों का ऐसा है कि किडनी पे थोड़ा इफेक्ट हो गया तो किडनी निकालना ही पड़ता है, ऐसा कंफ्यूजन है, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, हर पेशेंट्स को हम लोग आजकल बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन टेस्ट अवेलेबल है, वो टेस्ट करके किडनी हम लोग बता सकते हैं एग्जैक्ट इतना % काम कर रही है। तो हमारे बुक्स में दिए हुए कट ऑफ वैल्यूज़ रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10% के अंदर रहा तो ही किडनी हम लोग समझते हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, और जब अपने बॉडी को आज या आने वाले फ्यूचर में तकलीफ देगी तो ऐसे ही किडनी निकालना हम सजेस्ट करते हैं। आपका एड्रेस दवाखाने के पास आने के लिए? एड्रेस इज प्लॉट नंबर 12, औरंगाबाद किडनी हॉस्पिटल, उदयनगर, नियर साई हॉस्पिटल, समर्थ नगर। टाइमिंग? Timing is 10 to 5 Monday to Saturday, and in March we are planning to open a 50-bed kidney hospital जो बाजू में ये 2 प्लॉट छोड़ के आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो उसका भी इनॉग्रेशन मार्च अप्रैल में वी आर प्लानिंग। जो 50 बेड होने के कारण हमको ट्रांसप्लांट भी वहाँ करने का हमारा एम और इंटेंशन है। थँक्यू। या ठिकाणी उद्घाटन केलेलं आहे, त्यासाठी उपस्थित राहण्याची मला संधी मिळाली, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो। आपल्या शहरामध्ये खरोखरच याची आवश्यकता होती, कारण मेडिकल फॅसिलिटीजवरती जे सर्व नागरिक असणार आहेत त्यांना ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे। आत्ताच्या ज्या उपलब्ध फॅसिलिटीज आहेत त्याच्यामध्ये वाढ याच्यामुळे होणार आहे। म्हणजे या प्रसंगी मी एक अपेक्षा व्यक्त करतो की सर्व सामान्य व्यक्तींनाही याचा अतिशय चांगल्या प्रकारे लाभ व्हावा। त्याप्रमाणे सर्वांना ते उपलब्ध करून देत आहेत। मी खरोखरच त्यांचं मनापासून कौतुक करतो आणि या प्रसंगी आपल्या शहरवासियांना तसेच या जिल्ह्यातील सर्व व्यक्तींना, नागरिकांना त्यांच्या वतीने चांगली वैद्यकीय सुविधा या ठिकाणी प्राप्त होते, त्यामुळं मी परत त्यांचा आभार व्यक्त करतो। त्यांना अशाच उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो यासाठी मी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। छोटेखानी उद्घाटन प्रसंगी आपल्या शहरातले पोलीस उपायुक्त आणि लातूरचे पुत्र श्री प्रशांत स्वामी, कारण आम्ही पण लातूर जिल्ह्यातले आहोत म्हणून आमचं विशेष प्रेम आहे त्यांच्यावर, तर ते इथे आलेले आहेत, त्यांचं मी मनापासून खूप खूप स्वागत करते। तसेच आपण पत्रकार मंडळी, काही रुग्णांचे नातेवाईक आणि काही शुभचिंतक इथे जमलेले आहेत। खरं म्हणजे मला थोडं वेगळ्या अँगलमधनं मी आज सांगणार आहे की डायलिसिसचं प्रमाण आपल्या समाजामध्ये का बरं वाढलेलं आहे सध्या। त्याला मूळ कारण असं आहे की पूर्ण जगातलं रिसर्च म्हणजे संशोधन असं सांगतं की आता कंटेजियस आणि इन्फेक्शियस डिसीजेस म्हणजे आजार हे कमी झाले आहेत। इन्फेक्शियस म्हणजे जसं व्हायरल फीवर आहे, एकापासून दुसऱ्याला होतो, त्याच्याऐवजी आता जागा घेतलेली आहे मेटाबॉलिक डिसीजेसनी। मेटाबॉलिक म्हणजे काय? आपल्या शरीरातल्या वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गन्सचं मेटाबॉलिझम म्हणजे कार्यपद्धती ही कमी पडते आहे आणि त्यामुळे तो ऑर्गन किंवा ते अवयव फेल होत आहे। उदाहरणार्थ आता तुम्ही बघाल की इंडिया इज वन ऑफ द हब फॉर डायबिटीस असं म्हटलेलं आहे। डायबिटीस 20 वर्षापूर्वी आपल्या देशामध्ये विशेष माहीत नव्हता,
पण आता तुम्ही बघाल की प्रत्येक 4 रुग्णांच्या मागे एका रुग्णाला डायबिटीस आहे. डायबिटीस कधीच एकटा येत नाही, त्याचा सोबती असतो ब्लड प्रेशर म्हणजे हायपरटेन्शन. डायबिटीस आणि हायपरटेन्शन हे अतिशय वाईट कॉम्बिनेशन आहे आणि हे 2 रोग जर एखाद्या शरीरात जडले तर त्याचा परिणाम इतर ऑर्गन्सवर होतो, इतर अवयवांवर होतो आणि त्यातला पहिला आहे किडनी. आणि डायबिटीस आणि हायपरटेन्शन किंवा ब्लड प्रेशर हे 10 वर्षापेक्षा जास्त, 15 वर्षापेक्षा जास्त जुना आजार आपण ज्याला म्हणतो, हे झालं की मग किडनीवर त्याचा परिणाम दिसायला लागतो आणि हळूहळू किडनी फेल होत जाते. आता किडनी फेल होते हे आपण कसं ओळखतो की त्यांचं काही प्रमाण दिलेलं आहे. ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन्स, रक्तामधले समजा सिरम क्रिएटिनिन असेल, ब्लड युरिया असेल, हे जर वाढले तर आपण समजतो की किडनी फेल झाली आणि हळूहळू लघवीचं प्रमाण, युरिन आउटपुट हा सुद्धा कमी व्हायला लागतो आणि मग रुग्णाच्या अंगात शक्ती राहत नाही, तो दैनंदिन त्याचं काम करू शकत नाही आणि अल्टिमेटली शेवटचं हे असतं याचं डायबिटीस आणि बीपीचं हार्टवर आणि शेवटचा हे म्हणजे आजार म्हणजे हार्ट अटॅक. आता मधल्या काळामध्ये जेव्हा ही किडनी खराब असते तेव्हा आपण बघतो की ह्या रुग्णाला एका चांगल्या डॉक्टरची, नेफ्रॉलॉजिस्ट याची गरज असते की जो ते किडनीचं पूर्ण तपासणी करून सांगू शकतो की ह्या रुग्णाला डायलिसिसची गरज आहे की ट्रान्सप्लांटची गरज आहे का नुसतं औषध गोळ्यांनी हा आजार नीट होणार आहे. आणि असं असताना जेव्हा त्याचे सगळे ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन्समधलं क्रिएटिनिन वगैरे वाढत जातं, म्हणजे नॉर्मल 1.5 असतं तर ते 10 होतं, कधी 12 होतं, अशा रुग्णांना आपण डायलिसिसची गरज आहे असं म्हणतो. आणि डायलिसिस असं आहे की ते आठवड्यातनं 2दा कमीत कमी करावं लागतं आणि डॉक्टरांनी सांगितलं तसं एका डायलिसिसला 4 तासाचा अवधी लागतो. त्यामुळे एका मशीनवर साधारण दिवसभरात 3 ते 4 डायलिसिस मॅक्झिमम होऊ शकतात. आता आपल्या शहरामध्ये डायबिटीस आणि ब्लड प्रेशर आणि किडनीचा आजार आपण जर बघाल तर अनेक रुग्ण आपल्याला सापडतील आणि अशा गरजू रुग्णांना, म्हणजे डायबिटीस हा श्रीमंतांचा आजार राहिलेला नाही आहे, तो गोरगरिबांमध्ये सुद्धा दिसून येतो. मग अशा रुग्णांनी कुठे जायचं, म्हणून शासनातर्फे आपल्याकडे MJPJY जे आपण म्हणतो स्कीम, त्या योजनेअंतर्गत मोफत, आणि ही योजना आपल्या हॉस्पिटलला डॉक्टर आदित्य येळीकरांच्या परिश्रमाने आपल्या इथे ती उपलब्ध आहे. त्यामुळे ज्या ज्या गरीब रुग्णांना डायलिसिसला वेटिंग आहे, म्हणजे इकडे मरण जवळ येत आहे आणि तुम्ही म्हणता की थांबा तुम्हाला 3 दिवसांनी डायलिसिस करू, अतिशय वाईट परिस्थिती निर्माण होते. तर अशी होऊ नये म्हणून आपल्या शहरामध्ये जास्तीत जास्त डायलिसिस मशीन्सची उपलब्धता करून देणार आहे आणि त्यातलाच एक आपली पहिली पायरी म्हणजे 3 मशीन्स आपण घेतलेले आहेत तिथे, जेणेकरून रुग्णांना वेटिंग राहावं लागणार नाही. आता डॉक्टर आदित्य येळीकर हे युरोलॉजिस्ट आहेत, म्हणजे किडनी सर्जन, आणि डॉक्टर समीर महाजन जे आहेत ते नेफ्रॉलॉजिस्ट आहेत, म्हणजे किडनीचं क्लिनिकल आणि मेडिकल डिसीज. आता प्रत्येक अवयवाला 2 लोक लागतात, एक सर्जन लागतो आणि एक फिजिशियन लागतो. ब्रेन असेल तर न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन. हार्ट असेल तर कार्डिओलॉजिस्ट आणि कार्डिओथोरॅसिक सर्जन. तर अशा प्रकारे आपल्याला डॉक्टर आदित्य येळीकरांचा मानस आहे की औरंगाबादमध्येच नव्हे, मराठवाड्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात आणि भारतामध्ये सुद्धा असे खूप कमी केंद्र आहेत की विच इज डेडिकेटेड ओनली टू युरोनेफ्रो, म्हणजे किडनी हॉस्पिटल आपलं नवीन चालू आहे बाजूला आणि तिथे केवळ किडनीवर इलाज केले जाते आणि तिथे एकाच अंडर 1 रूफ डायलिसिस आणि सर्जरी, म्हणजे काही कालांतराने यांना ट्रान्सप्लांट लागतं. जेव्हा दोन्ही किडन्या एकदम खराब होऊन जातात तेव्हा शेवटचा इलाज असतो किडनी ट्रान्सप्लांट. तर हा असा याचा मार्ग आहे किडनीच्या आजाराचा. तर त्या आपल्याला तसं एक नवीन हॉस्पिटल इथे उभारायचा आपला मानस आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच ही आजची पहिली पायरी आहे. तर डॉक्टर आदित्य येळीकर, डॉक्टर समीर यांना आय विश देम ऑल दी बेस्ट की त्यांनी या शहराची रुग्णसेवा चांगल्या प्रकारे करावी, आपले एथिक्स सांभाळून करावी, जेणेकरून लोकांना जेन्युइन इलाज होतील अशी खात्री पडली पाहिजे रुग्णांना आणि त्यायोगेच रुग्ण आपोआप वाढत राहतात. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पेशंटला त्याचा डोस माहिती नसतो, म्हणजे काही पेन किलर्स असे आहेत की त्याचा साईड इफेक्ट किडनीवर होतो
आणि ते पेन किलर्स तर काही ठिकाणी बॅन झाले आहेत, पण ते रुग्णांना माहीत नसल्यामुळे ते घेतात आणि जास्त प्रमाणात घेतल्यामुळे सुद्धा किडनीचे आजार शहरात जीपी जे डॉक्टर्स असतात, जनरल प्रॅक्टिशनर जे असतात, जे BHM DHM असतात, हे पेन किलर जास्त प्रमाणात देते, त्याच्यामुळे पण किडनीचे आजार वाढतात असं तुम्हाला वाटतं? थोडाफार त्याचा सहभाग आहेच, नाही म्हणता येणार नाही. की ऑलरेडी मशीन के बारे में मशीनबद्दल बरंचसं सांगितलं आहे ऑलरेडी. त्यामुळे ही ॲक्च्युली डायलिसिस मशीन असते, ही स्क्रीनवर ॲडव्हान्स मशीन आहे, ज्याच्यावर स्क्रीनवर सगळी त्याची माहिती मिळते आपल्याला पेशंटचे डायलिसिस सुरू असताना, त्याचे सगळे पॅरामीटर्स आणि किती तास डायलिसिस सुरू आहे, झालं किती तास आणि पुढे किती बाकी आहे. हे पंप असतात ज्याच्यामधून ब्लड फ्लो होत असतो. तर ही मशीन फ्रेझिनेसची 4008S अशी मशीन आहे आणि ज्याच्यावर रुटीनली डायलिसिस होतात. किती डायलिसिस होऊ शकतं डेली? मशीनवर तसं एक डायलिसिसला साधारण 4 तास लागतात. तर मशीन आपण किती तास वापरतो त्यानुसार, पण साधारण 3 ते 4 तास एका मशीनवर 3 ते 4 डायलिसिस होऊ शकतात. आणि आपल्याकडे तशी इथे हॉस्पिटलमध्ये 3 मशीनची फॅसिलिटी आहे. शहरामध्ये जे मशीन आहेत त्या मशीनमध्ये आणि ह्या मशीनमध्ये काय फरक आहे? नाही, आता तसं नाही म्हणता येणार आपल्याला. ही मशीन वन ऑफ द ॲडव्हान्स मशीन आहे असं आपल्याला म्हणतात. नागरिकांना काय आव्हान करणार या माध्यमातून जसं स्वामी साहेबांनी सांगितलं की गरजवंतांनी या फॅसिलिटीची सुविधा घ्यावी आणि ज्यांच्याकडे आर्थिक अडचण आहे अशाही लोकांसाठी सुविधा आहे, कारण योजनेअंतर्गत मोफत डायलिसिसची पण सुविधा आहे. तर डायलिसिस विना होणारे मृत्यू टाळण्याच्या दृष्टीने समाजाने लक्ष ठेवून आणि अशा फॅसिलिटीजची सुविधा नक्कीच घ्यावी. आणि या फॅसिलिटीजमध्ये एक अजून फॅसिलिटी आपल्याकडे आता ॲड झालेली आहे शहरात. कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं। आरोग्य जागृती।